बिहार के जल प्रताप, उष्णकुंड एवं झीलें। अब आते हैं ककोतल जल प्रताप पे। इसकी अवस्थिति ककोतल नदी नवादा जिला के पास है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 150 फीट है। मुख्य प्रताप की ऊंचाई लगभग 80 फीट है। विशेष कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इसकी अवस्थिति में ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला है। धुआं कुंड एवं मायर कुंड जलप्रताप, ये इसकी अवस्थिति ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिले में है। नदी घोआ काव है, सिखों हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। करकटगढ़ जलप्रताप, इसकी अवस्थिति कैमूर जिले में है। ऊंचाई लगभग 100 फीट है। कैमूर वन्य अभयारण्य का ये भाग है। अन्य जलप्रताप तेलहर कुंड जलप्रताप, इसकी अवस्थिति दुर्गावती नदी के किनारे कैमूर जिले में है। ज्वारखंड जलप्रताप, इसकी अवस्थिति फुलवरिया नदी भोजपुर जिले में है। ओखारीन कुंड, इसकी अवस्थिति गोपद नदी रोहतास जिले में है। देवदारी जलप्रताप अवस्थिति कर्मनाशा नदी रोहतास में है। खुआरी धा नदी असाने जिला रोहतास में है। रक्कीम कुंड नदी गायघाट जिला रोहतास में है। सुआरा नदी पूर्वी सुआरा जिला रोहतास में है। बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड राजगीर नालंदा। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे उष्ण जलकुंड है। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गौमिक कुंड और मखदूम कुंड। मुंगेर लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म कुंड है। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड। गया में अग्नि कुंड है। बिहार की प्रमुख झीलें कांवर झील, इसकी अवस्थिति मझौला गांव बेगूसराय में है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित हुई है। जल निम्नगन वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध हाइड्रा, वेलनेरिस और लेप्ल रॉयल्स आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है। रामसर स्थल को इसको घोषित किया गया है। अब आते हैं कुशेश्वर स्थान झील पक्षी अभयारण्य। इसकी अवस्थिति जो है वो कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा में है। क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किलोमीटर तक ये फैल जाती है। प्रमुख स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है। जगतपुर झील, इसकी अवस्थिति भागलपुर में है। क्षेत्रफल वर्षा ऋतु 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु में 50 हेक्टेयर तक है। पक्षियों का संरक्षण स्थल है गोगाबील झील, अन्य नाम घोघा झील या घोघा चाप। अवस्थिति मनिहारी कटिहार जिले में है। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। जल स्रोत बरसा और महानंदा नदी है। सिमरी बख्तियारपुर झील अवस्थिति सहरसा जिला में है। आकृति घोड़े की नाल जैसी है और संघटक झीलें हैं जमुनिया, गोबरा, कुमीबा तथा सरदिया। सिंचाई परियोजना, सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता 80.91 लाख हेक्टेयर है। नवीन योजना दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी, बटेश्वर गंगा, पंप नगर योजना, चोकना सिंचाई योजना आदि। बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता है। चरम सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है और सृजित सिंचाई क्षमता 37.15 लाख हेक्टेयर है। लघु सिंचाई चरम सिंचाई क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है और सृजित सिंचाई क्षमता 44.76 लाख हेक्टेयर है, 69.9। बिहार राज्य की प्रमुख नहर योजना। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% का योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास 3.72 लाख है। सकल सिंचित क्षेत्र में सबसे कम शिवहर 0.26 लाख है और नहरों में सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र रोहतास 2.80 लाख है। पश्चिम चंपारण 1.85 लाख और औरंगाबाद 1.44 लाख। कोसी नदी परियोजना बांध, फस्ते बांध, हनुमान नगर अवरोधक बांध, नेपाल नहरें, पूर्वी कोसी नहर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा खगड़िया। पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी। छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र। गंडक नदी मुख्य पश्चिमी नहर लंबाई 200 किलोमीटर, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल। मुख्य पूर्वी नहर लंबाई 293 किलोमीटर, अन्य नाम तिरहुत नहर, विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं समस्तीपुर। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना 1876 में इसका उद्गम डेहरी रोहतास में हुआ था। प्रमुख नहरें पश्चिमी सोन नहर, उद्गम डेहरी। सोन नदी का बायां तट लाभान्वित होने वाले जिले रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर।
पूर्वी सोन नहर उद्गम वारुण सोन नदी का दाहिना तट, लंबाई 126 किलोमीटर, मुहाना गंगा पटना के निकट। लाभान्वित होने वाले जिले औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। त्रिवेणी नहर निर्माण वर्ष 1907, उद्गम गंडक नदी, त्रिवेणी, पश्चिम चंपारण जिला। लाभान्वित जिला पश्चिम चंपारण। अन्य सिंचाई योजना चंदन जलाशय योजना भागलपुर, बदवा जलाशय योजना भागलपुर मुंगेर, भूसाखंड जला सिंचाई योजना कैमूर। तियूर एवं ढाका नहर लाभान्वित जिला पश्चिम चंपारण, उद्गम लल बकिया एवं तियूर जिला, गंडक की सहायक नदी। कमला नहर उद्गम कमला नदी, दरभंगा जिले के उत्तर से, लाभान्वित जिला दरभंगा एवं मधुबनी। सकरी नहर निर्माण वर्ष 1950, उद्गम सकरी नदी, लाभान्वित जिले गया, नवादा एवं नालंदा। अन्य मुख्य प्रमुख नहरें दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती, लाभान्वित नहरें कैमूर व रोहतास। बरनार परियोजना बरनार नदी, लाभान्वित जिला जमुई। बागमती परियोजना बागमती नदी, जिला सीतामढ़ी, लाभान्वित जिले सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर। प्रमुख जल विद्युत परियोजना डेहरी रोहतास, वरुण औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, कटैया सुपौल, अगनूर अरवल, नासरी रोहतास, त्रिवेणी पश्चिम चंपारण, श्रीखंडी रोहतास, बेलसार अरवल, सेबारी रोहतास और जौनागर रोहतास। अब आते नलकूप। कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9%, सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार एवं पूर्वी चंपारण। तालाब कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9%, लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सीवान। पाइन कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली, अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन। प्रमुख जिले गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर। प्रमुख भाग आहार पाइन का मुहाना, करहास खेती के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा। बिहार की अब आते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना पर, जैसे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। इनके बीच में समझौता हुआ तो 1954 में, निर्माण कार्य 1959 में शुरू हुआ, निर्माण कार्य पूरा हुआ 1963 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना हुई 1978 में। मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। परियोजना के चरण प्रथम चरण हनुमान नगर नेपाल में बांध निर्माण, पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण। द्वितीय चरण पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना। भारत नेपाल समझौता 1959 में, योजना आयोग द्वारा परियोजना की मंजूरी 1961 में। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिम चंपारण में। पूर्वी गंडक नहर परियोजना मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान। अन्य नाम तिरहुत नहर, गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर, 3 भागों में विभाजित। लाभान्वित जिले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सारण, सीवांत एवं गोपालगंज बिहार और भैरवा नेपाल। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण। सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन बैराज या इंदिरापुरी कदवन बैराज नामक जलाशय का निर्माण। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज, 1407 मीटर का निर्माण प्रारंभ 1960 में, पूर्ण 1965 में। नहरें पश्चिम सोन नहर शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर। पूर्वी सोन नहर। जल विद्युत केंद्र वरुण जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट क्षमता वर्ष 1996। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट क्षमता वर्ष 1993। 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि बांका 16.20 किलोमीटर, जमुई 13.22 किलोमीटर, गया 12.24 किलोमीटर। 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि कैमूर -4.83 किलोमीटर, सुपौल -4.46 किलोमीटर, रोहतास 2.32 किलोमीटर। बिहार में अति सघन वन वाले जिले पश्चिम चंपारण 249.34 किलोमीटर, मुंगेर 37.97 किलोमीटर, जमुई 28.97 किलोमीटर, लखीसराय 17 किलोमीटर, रोहतास 0.14 किलोमीटर। अब आते हैं बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव तथा पक्षी अभयारण्य। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि वाघ शरणा स्थली प्रमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण 333.64 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि वन
बाघ शरणस्थली प्रमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण 880.78 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया 138.33 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर 680.94 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 8.87 वर्ग किलोमीटर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर एवं रोहतास 1784.73 वर्ग किलोमीटर। राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा 35.84 वर्ग किलोमीटर। विक्रमशिला गांगे डेल्फिन अभयारण्य भागलपुर गंगा नदी के किनारे लंबाई 60 किलोमीटर। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा 27.27 वर्ग किलोमीटर। अब आते पक्षी अभयारण्य में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य मिथिला दरभंगा 29.21 वर्ग किलोमीटर में है। बड़ौला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली 197.91 वर्ग किलोमीटर। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई 1.92 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय 63.12 वर्ग किलोमीटर। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण उदयपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है बेतिया में। राज्य के मुख्यमंत्री छात्र परीक्षारोपण योजना का आरंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 में। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब आए बिहार में है बिहार वनोत्पाद आधारित उद्योग प्लाईवुड निर्माण बेतिया पटना मुजफ्फरपुर में, कत्था बेतिया में और गत्ता उद्योग समस्तीपुर एवं दरभंगा में। प्रमुख प्राकृतिक स्थल इस मैप को मैं डिटेल से आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो बना के। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख वनोपज सेमल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स सैवा। मुख्य उत्पाद लकड़ी व रुई। लाल रंग का पुष्प अन्य नाम कॉटन ट्री। मुख्य क्षेत्र तराई। साल अन्य नाम साखू। वैज्ञानिक नाम सोरे रोबस्टा। मुख्य प्रमुख उत्पादन राल रैसिन धूप बत्ती एवं औषधि लकड़ी। रेलवे की लाइन स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि का निर्माण। प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया सहरसा किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण। टसर रेशम का प्रकार। मुख्य क्षेत्र भागलपुर। टसर हेतु आदर्श वृक्ष अर्जुन। शीशम वैज्ञानिक नाम डॉलवर्जीसिया शिशु। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बिहार। उत्पादन लकड़ी पत्ते एवं जड़े पर्णपाती वृक्ष। तून मगोहरी परिवार का वृक्ष। उत्पादन लकड़ी फर्नीचर और खिलौने आदि का निर्माण। लाख वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का। संस्कृत नाम लाक्षा से व्युत्पन्न। उपनाम प्रकृति का वरदान। सूक्ष्म कीटों द्वारा निर्मित। प्रमुख क्षेत्र बिहार झारखंड सीमा। लाख हेतु आदर्श वृक्ष पलाश बरगद गूलर व कुसुम। तो ये थे बिहार में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरी चीज़ें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बोले जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद।